हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आते हैं बीएड से संबंधित हर प्रकार का कंटेंट, जिसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाती है बीएड का कंटेंट आसान करके। जैसे असाइनमेंट वर्क है, टीचिंग फाइल है, माइक्रो टीचिंग फाइल है, लेसन प्लान है ना, और आपका असाइनमेंट फाइल है। तो उसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए बीएड से संबंधित कंटेंट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप बीएड में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपको बता देते हैं हम आपके लिए लेकर के आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड सेकंड सेमेस्टर सेशन 23-25 सेशनल वर्क फाइल से संबंधित पहली फाइल एक्शन रिसर्च फाइल। इससे पहले हम आपको बीएड सेकंड सेमेस्टर सत्र 2023-25 के असाइनमेंट की वीडियो भी प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें बीडी आपकी बीडी 201, 202, 203, 204 और 205 ये सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के अंत में बने रहिए, हम पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ से आप इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चारों असाइनमेंट का हमने वीडियो प्रोवाइड कराया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इनको वॉच कर सकते हैं और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो सेशनल एक्शन रिसर्च में सेशनल वर्क 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है, जिसमें 5 फाइलें बनती हैं। ठीक है। उसमें पहली फाइल है एक्शन रिसर्च, ये 10 नंबर की फाइल होती है। तो मैं आपको बताऊं, ये प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है। ये फाइल बनानी आपको बहुत ही ज़रूरी होती है, तो आपको टेंशन फ्री हो जाइए। ये फाइल आपको कैसे बनानी है, किस प्रकार से बनानी है, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को बाच करते रहिए। ठीक है। हमारा चैनल सीबीएसई अपडेट एजुकेटर, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे, टॉप में आएगा, वहाँ पर बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है ना। तो हर प्रकार की आपको जानकारी सबसे पहले एजुकेशन रिलेटेड हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, ऑथेंटिक जानकारी, सबसे विश्वसनीय चैनल। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य बनाई रहिए। देखिए ये देखो किस तरीक़ा से तैयार करते हैं, पूरा हम बताएंगे। जैसे कि उसका इंडेक्स पेज कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसे ये कॉलेज का नाम पड़ा है, एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, बाजितपुर प्रकाशगंज, बीएड सेशन 2000, यहाँ पर लिख देंगे 2023-25। ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर लिख सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर। यहाँ कॉलेज का लोगो बना देंगे। असाइनमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक्शन रिसर्च लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा? एक्शन रिसर्च लिखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ कॉलेज का आपका नाम हो जाएगा, यहाँ क्लास बीएड सेकंड, और यहाँ सब्जेक्ट एक्शन रिसर्च, और यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, सबमिटेड बाई आपका नाम आ जाएगा, सबमिटेड टू जो एक्सपर्ट होगा उसका नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। चाहो तो फाइल कवर भी इस तरीक़े से डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीक़े से दिया हुआ है एक्शन रिसर्च फाइल। ठीक है ना। ये एक्शन रिसर्च की फाइल है, तो इस तरीक़े से डिज़ाइन कर सकते हो, और आप इससे बढ़िया भी डिज़ाइन दे सकते हो। ठीक है ना। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो चलो अगले पेज पे आते हैं, किस तरीक़े से इंडेक्स पेज की तैयारी करते हैं। तो इंडेक्स पेज में क्या करते हैं, आपका नाम लिखा जाता है, यहाँ बीएड क्लास बीएड, और सब्जेक्ट एक्शन रिसर्च, और यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर सेशन 2023-25 आपको बता ही दिया किस तरीके कौन सा वाला है। ठीक है ना। और यहाँ पर सेमेस्टर सेकंड। ठीक है ना। इस तरीक़ा से यहाँ कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिख सकते हैं। और इस तरीक़े से अगले क्रियात्मक अनुसंधान, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है ना। इस तरीके एक्शन रिसर्च बीएड, और इस तरीक़ा से क्रियात्मक अनुसंधान बीएड प्रशिक्षुओं को अभ्यास शिक्षण के समय विभिन्न प्रकार की कक्षागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन प्रशिक्षुओं की कक्षागत समस्या को दूर करने के लिए विषय अध्यापक की सहायता से समस्या के समाधान वैज्ञानिक कार्य योजना बनानी पड़ती है।
जिसका क्रियान्वयन करके अपनी समस्या समाधान में इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधानों को क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे महोदय ने किया था। ठीक है ना, ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है किसने किया था। यह मौलिक अनुसंधान के पर्याप्त भिन्नता वाला अनुसंधान है। व्यापक निष्कर्ष हल खोजे जाते हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सीमित होते हैं, जो किसी विद्यालय कक्षा और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक की कक्षागत समस्याओं के निवारण से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एंडरसन के शब्दों में देखा जाए तो क्रियात्मक अनुसंधान को एक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रखकर उसको दी जाने वाली एक नवीन दिशा है। अगले पेज पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। तो इस तरीक़ा से मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ सामान्य अर्थ विद्यालय में संबंधित समस्याओं को व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालयों की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। उदाहरण की तरफ देखें, जैसे निरीक्षक अपने प्रशासन में, प्रबंधक अपनी विद्यालय की व्यवस्था में, प्रधानाचार्य अपने शिक्षालय यानी विद्यालय के संचालन में और अध्यापक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। अ डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। रिसर्च इन एजुकेशन में क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। कोरे के अनुसार देखें तो शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कर्मों को सुधार कर सकें। गुड के अनुसार क्रिया अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। इस तरीक़ा से इनकी डेफिनेशंस हो गई। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना, विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को स्थान देना, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके प्रगति में योगदान करना, विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों उनके दोषों को अवगत करा के उनकी उन्नति के लिए संभव बनाना, विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उसके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूलन बनाना, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना, विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाए रखने का अवसर देना, शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना, दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करना, विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करना और इन क्रियाओं में उन्नति करने वालों की भी उन्नति करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं उद्देश्यों में। अब समस्या की पृष्ठभूमि की बात करें तो जैसे कि इसमें देखा, अब जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी इस चीज़ को लिखता है। जैसे मैं बाजितपुर एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में प्रवेश के पश्चात बीएड प्रशिक्षण की क्रियात्मक गतिविधियों के अंतर्गत अभ्यास शिक्षण के लिए अभ्यास केंद्र, जो भी यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिक्षण किया गया CS भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैनर की कक्षा 6 आवंटित की गई। प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में मैंने अनुभव किया कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित तो रहते हैं परंतु गृह कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं लेते हैं। यह करना अध्यापक के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, जिस पर मैंने अपने विषय अध्यापक विभागीय अध्यापकों विचार विमर्श करने के पश्चात उनके सुझावों के मार्ग के दर्शन पर इस समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की कार्य योजना बनाने का निश्चय किया। समस्या का परिभाषीकरण, कक्षा 6 के विद्यार्थियों का सामाजिक विषय का गृह कार्य पूर्ण करना, समस्या के संभावित कारण, पाठ्य विषय को न समझना तथा रुचि न लेना, अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर न मिलना, शिक्षक का उपयुक्त शिक्षण विधि न अपनाना, गृह कार्य का निरीक्षण या प्रतिपुष्टि न करना,
तो इस तरीक़ा से अब क्रियात्मक परिकल्पना देखेंगे, हेडिंग डालेंगे। यदि हम विषय वस्तु के व्याख्यान और विवेचन के विधि से बढ़ाएं तो छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे। छात्रों से स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तो अधिकतम छात्र कक्षा में जल्दी आने लगेंगे। यदि छात्रों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में शिक्षण विषय को पढ़ाएंगे तो स्वयं ही अनुशासित रहेंगे। जनसंख्या एवं न्यायादर्श। यद्यपि जनसंख्या की सीमित प्रतिनिधि करने का वाला छोटा भाग न्यायादर्श होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में जनसंख्या और न्यायादर्श कक्षा के छात्रों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कक्षा के कुल छात्रों की संख्या ही जनसंख्या है। शिक्षण अध्ययन केंद्र जो भी अपने विद्यालय के, जहाँ पर आप लिखेंगे CS महाविद्यालय के कक्षा 6 के अध्ययन 12 छात्रों और 6 छात्राओं की कुल संख्या 20 ही इस शोध की जनसंख्या है। प्रयुक्त सांख्यिकी प्रतिशत, औसत और वर्णनात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। कार्य योजना मैंने छात्र अध्यापक के रूप में कक्षागत पूर्ण न करने संबंधी समाधान की पूर्ण योजना अपने अभ्यास शिक्षण की पूर्ण अवधि अर्थात 4 सप्ताह के लिए बनाई है। तो इस तरीक़ा से अब यहाँ पर थोड़ा विवरण देना चाहेंगे तो यहाँ पर विवरण देख लेंगे। इस तरीक़ा से थोड़ा सा आप देख लीजिए। परिकल्पना का सत्यापन क्रमांक, ठीक है ना। प्रथम परिकल्पना, द्वितीय परिकल्पना, अंतिम परिकल्पना, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह। अब कार्य योजना यहाँ कॉलम बना लेंगे। गृह कार्य पूर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, गृह कार्य पूर्ण करने वालों की संख्या, परिकल्पना निर्णय। तो यहाँ पुस्तकीय शिक्षण, वांछित शिक्षण की बात करें तो 8 और 40% ने अपना गृह कार्य किया, 12 ने गृह कार्य पूर्ण नहीं किया, ठीक है ना। तो कोई कमेंट नहीं है। यहाँ छात्रों की रुचि के अनुकूल विषय वस्तु चयन, प्रभावशाली सहायक सामग्री, चार्ट, चित्र, मानचित्र में 12 ने अपना काम किया यानी 60%, 8 ने नहीं किया। प्रथम परिकल्पना के सुझावों से गृह कार्य पूर्ण न करने वाले छात्रों की कमी आई। प्रश्नोत्तरी, गायन, चित्रकारी, भ्रमण, वाद विवाद, अंताक्षरी, खेलकूद, प्रतिवाद, इसमें 16 छात्रों ने काम किया यानी 80% काम हुआ। 4 बच्चों ने नहीं किया यानी 20% नहीं की। परिकल्पना स्वीकृत की गई, ठीक है ना। स्नेहपूर्व पक्षपात रहित व्यवहार देखें तो मित्रवत व्यवहार, गृह कार्य का निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि। 18 स्टूडेंटों ने काम किया यानी 90% काम हुआ, 2 ने नहीं किया, 10% परिकल्पना स्वीकृत हुई। तो इस तरीक़ा से आप अपनी एक्सरसाइज की फाइल यानी सेशनल वर्क में बना के तैयार कर सकते हैं। अभी भी किसी को कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चाहे आप किसी भी विद्यालय से हो, ठीक है ना, या आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्र छात्रा हैं, तो ये एक्सेल रिसर्च की फाइल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ आपकी इंटर्नशिप लगी हुई है वहीं का विद्यालय का नाम डाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस PDF पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में इनबॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख के भेज सकते हैं, हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराएँगे, बशर्ते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। सेशनल वर्क की अगली वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको और किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराते रहिए, हम आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कराते रहेंगे नए नए प्रकार का कंटेंट, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मोबाइल नंबर इनबॉक्स में भेज दीजिए, हम उस पर आपकी PDF भेज देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।